हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपने जो कल का टॉपिक किया था tan फाई, जो हमने एंगल निकाला था आर डी थीटा बाय डी आर, उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप पहले प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। तो आज ये कर्व दी हुई है आपको और फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है tan फाई को माइनस थीटा के इक्वल प्रूव करो। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा गिवन कर्व इज गिवन कर्व इज क्या कर्व आर इज इक्वल टू ए बाय थीटा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आपको tan फाई निकालना और tan फाई का फॉर्मूला क्या है, आर डी थीटा बाय डी आर। तो हम हर एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो कितना आ जाएगा, डी आर बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए बाहर आ गया और 1 बाय थीटा कितना होता है, माइनस 1 बाय थीटा स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, माइनस ए बाय थीटा स्क्वायर। ठीक है। अब आपको डी थीटा बाय डी आर निकालना, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर लोगे। तो डी थीटा बाय डी आर क्या बन गया आपके पास, माइनस थीटा स्क्वायर बाय ए। अब आपको r से मल्टीप्लाई करना है तो r से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इंप्लाइज r डी थीटा बाय डी आर, इधर भी r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस r थीटा स्क्वायर बाय ए। अब ये r डी थीटा बाय डी आर कितना होता है, tan फाई। tan फाई लिख लिया, माइनस क्वेश्चन में r क्या दिया हुआ है, a बाय थीटा। क्वेश्चन में r क्या दिया है, a बाय थीटा। तो इस r की जगह लिख दिया मैंने a बाय थीटा और साथ में थीटा स्क्वायर अपॉन ए को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ए कैंसिल हो गया, थीटा थीटा कैंसिल, तो tan फाई किसके बराबर आ गया, माइनस थीटा के। यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, tan फाई इज इक्वल टू माइनस थीटा, और ये हमने प्रूफ कर भी दिया। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया तो ऑलमोस्ट आपको सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखते हैं, फाइंड द एंगल। बुक में क्या है, फाइंड द एंगल, आप लिखते जाइए, फाइंड द एंगल एट विच द रेडियस वेक्टर कट्स द कर्व। फाइंड द एंगल एट विच द रेडियस वेक्टर कट्स द कर्व ट्वाइस a अपॉन r इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। फाइंड द एंगल एट विच द रेडियस वेक्टर कट्स द कर्व दिस। तो इस क्वेश्चन में आपको कर्व दी है, गिवन कर्व इज, ये कर्व दी है और आपको निकालना है फाइंड द एंगल एट विच रेडियस वेक्टर। तो वो फाई की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप निकालोगे डी आर बाई डी थीटा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें ट्वाइस ए अपॉन आर है और उधर क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा हो जाए, डिवीजन में ज्यादा टर्म्स हो जाए, तो एक सबसे आसान तरीका है, आप दोनों तरफ लॉग लगा लो। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग ट्वाइस ए बाय आर इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस कॉस थीटा। अब लॉग m बाय n का मीनिंग क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n, और इधर क्या आ गया, लॉग 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि इससे क्या होने वाला है, इससे देखो कितना सिंपल बन जाएगा। अब आप डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। लॉग ट्वाइस ए कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 0 हो गया ना, सिंपल। ऐसे आपको उधर ट्वाइस ए को बाहर लेना था और फिर 1 बाय आर की डिफरेंशिएशन करनी थी, और लॉग आर की होती है 1 बाय आर, और फिर आर की कितनी आ गई, डी आर बाय डी थीटा, और इधर लॉग की कितनी होती है, जो एंगल है वो नीचे आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, फिर अंदर ही करोगे तो वो कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। ये डिफरेंशिएशन करती, और सिंप्लीफाई करोगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1 बाय आर डी आर बाय डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा।
ये 1/r है ना, आपको तो क्या चाहिए r d थीटा बाई डी आर, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो r d थीटा बाई डी आर। जब इसका रेसिप्रोकल कर दिया उधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूं ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, जम्मू यूनिवर्सिटी 2021 में भी आया हुआ है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये होता है क्या है, ये आप सबको पता है, tan फाई होता है। और 1 प्लस कॉस थीटा मैं आपको बताते बताते थक गया। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर ऊपर एंगल हाफ किया तो नीचे भी हाफ करना पड़ेगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 कैंसिल हो गया, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया tan फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। और ये कितना आ गया tan फाई इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। अब स्टूडेंट्स ये तभी सॉल्व होगा जब इस साइड tan है तो इस साइड भी क्या आएगा, tan आएगा। तो आप लिख लो tan फाई, इसको tan में कन्वर्ट करना है ना, किस में कन्वर्ट करना है, tan में। तो जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना हो तो यहाँ तो 90 प्लस करते हैं, यहाँ तो 90 माइनस करते हैं। ठीक है, अगर आपने 90 प्लस थीटा बाई 2 किया तो सेकंड क्वार्टर में चल जाएगा, सेकंड क्वार्टर में tan होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव है, इसलिए मैं 90 माइनस थीटा करूंगा। ठीक है, ताकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे। और आप ये भी बोल सकते हो 90 माइनस थीटा फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज, tan किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट में। अब ये tan और tan हो गया कैंसिल, तो फाई आपके पास कितना आया, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो ये इसका आंसर है। ये एंगल आपको इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। एक बार हम आंसर भी मिला देते हैं बुक में, क्या यही आंसर दिया है, हाँ बिल्कुल यही दिया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट इन द पैराबोला के साथ दिया ट्वाइस ए बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। फाई किसके बराबर है, फाई इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा बाई 2। ये शो करना है। तो आपको पैराबोला सर्कल ये छोड़ो बातें, ठीक है, आप बस ये देखो ये कर्व है, पैराबोला भी एक कर्व है, तो यहाँ वो कर्व दी है और फाई निकालना है। फाई आपका tan से निकलेगा, इसलिए आपने पहचान लेना है पोलर कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। कैसे पहचानोगे, r और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख दो गिवन कर्व ये है, फिर दोनों तरफ क्या लगा लो, लॉग लगा लो, तो आ गया लॉग ट्वाइस ए बाई आर इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस कॉस थीटा। अब लॉग m बाई n का मतलब क्या है, लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप इसकी डिफरेंशिएशन कर दो, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा की कितनी आ जाएगी, माइनस बार, कॉस की कितनी होती है, माइनस साइन थीटा। अब क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या करोगे, इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो कितना आया, आर डी थीटा बाई डी आर, और उधर कितना आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये होता है tan फाई, माइनस tan फाई किसके बराबर आ रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब 2 कैंसिल हो गया, 2
कैंसिल हो गया, ये माइनस इस साइड आ गया, साइन थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू कैंसिल हो गया, तो बचा क्या रिमेनिंग, साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू। साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू कितना होता है, माइनस टैन थीटा बाई टू। ठीक है, अब आपको पता है लेफ्ट साइड टैन फाई है, ये जो लेफ्ट साइड है इधर है टैन फाई और राइट साइड टैन है, तो आपको टैन में ही रखना है, सेम रखना है। तो सेम तभी रहेगा जब 180 के अंदर यहाँ तो माइनस करेंगे, यहाँ तो 180 के अंदर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 180 प्लस थीटा फंक्शन सेम रहता है, 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा फंक्शन चेंज हो जाता है। अब बात आती है 180 प्लस किया, अगर आपने किया 180 प्लस तो वो आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है। क्या ये पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव है, तो मैं 180 प्लस करूंगा, नहीं करूंगा। अगर मैंने 180 प्लस किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, पॉजिटिव, अगर हमारे पास नेगेटिव है, इसलिए मैं 180 माइनस ही करूंगा, ताकि 180 माइनस में सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए और नेगेटिव साइन भी आ जाए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद टैन और टैन हो गया कैंसिल, तो इस केस का जो फाई है वो कितना आया, पाई माइनस थीटा बाय 2। तो ये इसका आंसर है। तो अगर आप क्वेश्चन को देखो ध्यान से तो क्वेश्चन में यही पूछा, प्रूफ क्या करो, फाई इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा बाय 2। तो ऐसे से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं कि आपको फाई निकालना है। ठीक है, आई होप आपको ये वाले टॉपिक अच्छे से समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, हमारी बुक का ही है, ये आपका 2016 के एग्जाम में आया हुआ है जम्मू यूनिवर्सिटी। क्या पूछा, फाइंड एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट टू द कर्व। फाइंड एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट टू द कर्व। तो कर्व दिया आपको r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको जम्मू यूनिवर्सिटी 2016 में दिया हुआ। ठीक, आपको एंगल निकालना है रेडियस वेक्टर और कर्व के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले ये कर्व आ गई, अब लॉग लगा के कोई फायदा नहीं है, आर सिंपलेस्ट फॉर्म में आप सीधे डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डी आर बाय डी थीटा। इधर ए बाहर आ गया तो 0 माइनस माइनस साइन थीटा, तो कितना आ गया, डी आर बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब आपने आर से मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, आर से मल्टीप्लाई करने से पहले इसका रेसिप्रोकल करना है, डी थीटा बाय डी आर कितना आ गया, 1 अपॉन ए साइन थीटा। अब आप इसको आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर डी थीटा बाय डी आर, तो कितना आ गया, आर अपॉन ए साइन थीटा। आर क्या है, ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये तो टैन फाई बन गया, और इधर आर क्या है, ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और इधर क्या है, ए साइन थीटा। ए और ए घट गया तो कितना आ गया, टैन फाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 कट गया, साइन साइन कट गया, तो कितना आ गया, टैन फाई साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, और साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कितना होता है, टैन थीटा बाई 2। तो टैन टैन कैंसिल हो गया, तो फाई कितना आ गया आपका, थीटा बाई 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है आपका थीटा बाई 2। एक बार बुक में भी मिला देते हैं, इसका आंसर आपका थीटा बाई 2 ही है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये आपका परेड कॉलेज 2017 में आया हुआ है। आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और एंगल क्या दिया है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6।
थीटा इज इक्वल टू π/6। ये आपका आया हुआ है परेड कॉलेज 2017 में। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि आपको फाई निकालना है इस थीटा पे π/6 पे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे। तो ये लिख दिया dr/d थीटा, ए बाहर आ गया तो ये कितनी आ गई माइनस साइन थीटा। अब आपने r से मल्टीप्लाई कर दिया, मगर उससे करने से पहले रेसिप्रोकल करना मत भूल जाना। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इधर रेसिप्रोकल कर दिया। अब आपने दोनों तरफ r को मल्टीप्लाई किया, r इंटू डी थीटा बाई डी आर। तो इधर क्या आ गया माइनस r अपॉन ए साइन थीटा। अब r आपका a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, वो वैल्यू डाल दी, और ये टैन फाई है। r क्या है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये मैंने r की वैल्यू डाल दी और बेस में क्या है a साइन थीटा। आप देख सकते हो a और a कट जाएगा, तो ये कितना आ गया टैन फाई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये बड़े क्वेश्चन किए हमने ऐसे, आप बता सकते हो, आप खुद भी कर सकते हो। 1 प्लस कॉस थीटा कितना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा कितना है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 कैंसिल, कॉस कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया टैन फाई इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा, टैन फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कितना आ गया कॉट थीटा बाई 2, और ये कितना आ गया टैन फाई कॉट। आपको टैन बनाना है। अब टैन को आपको कॉट में कन्वर्ट करना है, तो 90 प्लस करेंगे, यहां तो 90 माइनस करेंगे। अगर आपने किया 90 माइनस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। ये पॉजिटिव है क्या, ये तो नेगेटिव है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा 90 प्लस। क्या करना पड़ेगा 90 प्लस। टैन और टैन कट गया, तो स्टूडेंट्स फाई आपके पास आ गया π/2 प्लस थीटा बाई 2। ये आंसर है, मगर उसने बोला थीटा क्या आएगा π/6, तो एट थीटा इज इक्वल टू π/6। तो फाई कितना आ जाएगा, आपने कुछ नहीं करना है, ये π/2 है, थीटा की जगह डाल देना π/6/2। अब ये कितना आ जाएगा π/2 प्लस π/6 इंटू 2 कितना होता है, ऐसे लिख दो 6 इंटू 2। अब आपको पता चल रहा है इसमें π/2 दोनों से कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा इधर 1 प्लस 1/6। तो ये कितना आ जाएगा π/2 6 प्लस 1 7/6। तो ये कितना आ जाएगा 7π/12 आंसर। 7π/12 आंसर। तो इस क्वेश्चन में जो फाई है वो कितना आ रहा होगा 7π/12। एक बार आंसर मिला देता हूं मैं। प्लस साइन थीटा π/6 1 प्लस बेसिकली मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी क्वेश्चन नोट करते हुए। इधर 1 प्लस साइन थीटा था, क्वेश्चन में क्या था 1 प्लस साइन थीटा, मैंने कॉस से कर दिया। ठीक है, तो कॉस से कर दिया तो इस वजह से आंसर चेंज हो गया। तो जो पेपर में क्वेश्चन आया था वो साइन से आया था, तो आप साइन से कर लेना। ठीक है, बाकी तो सेम ही है, आंसर तो ये ठीक ही आया है। 5π/12 ही इसका आंसर आया हुआ। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। 7π/12 ही इसका आंसर है, क्योंकि बेसिकली जो क्वेश्चन में था वो साइन थीटा था, मैंने नोट करते वक्त कॉस थीटा कर दिया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, r² इज इक्वल टू a² cos 2 थीटा। इसके ऊपर थीटा इज इक्वल टू π/6।
तो ये आपके पास कर्व है। अब क्या करोगे, अब सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2r dr/d थीटा। ए स्क्वायर कांस्टेंट बार साइन की कितनी, कॉस की कितनी होती है, माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2, 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, r dr/d थीटा इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप इसको रेसिप्रोकल करो, तो जैसे आपने इसको रेसिप्रोकल किया तो ये बन गया 1/r डी थीटा बाय डी आर, और इधर कितना आ गया, -1/a² साइन 2 थीटा। आई होप आप समझ गए होंगे। मगर हमें इधर चाहिए r, मेरे पास r है 1/r, तो मेरे को इधर r कैसे बनेगा, जब मैं दोनों को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, r² से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय r²। जैसे आपने r² से मल्टीप्लाई किया, इधर r² आया तो इधर आ जाएगा r डी थीटा बाय डी आर, और इधर क्या आ जाएगा, -r² अपॉन a² साइन 2 थीटा। ये तो बन गया भाई tan फाई। r² है a² cos 2 थीटा, r² क्या है, a² cos 2 थीटा, और बेस में क्या है, a² साइन 2 थीटा। a² कट गया तो कितना आ रहा है, tan फाई इज इक्वल टू कॉस बाय साइन कितना होता है, cot 2 थीटा। अब आपने cot को स्टूडेंट्स tan बनाना है, तो कितना आ जाएगा, tan बनाना है तो आप 90 करोगे, या तो 90 में प्लस करोगे 2 थीटा, या तो 90 में माइनस करोगे। अगर आपने 90 के अंदर प्लस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव बन जाएगा, तो इसलिए मैं प्लस करूंगा, अभी मैं माइनस नहीं करूंगा। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन समझ रहे होंगे। अब tan कट गया तो फाई कितना हो गया, π/2 प्लस 2 थीटा, तो ये आपके पास आंसर है। मैं बुक वाले ने क्या बोला हुआ है, एट थीटा इज इक्वल टू π/6, उसने बोला जब ये π/6 होगा तब बताओ, तो फाई कितना आ जाएगा, π/2 प्लस 2 इंटू π/6, तो कितना आ गया, π/2 कॉमन ले लो तो इधर बचा 1 प्लस 2, वैसे ही रहा, नीचे से 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया 3। ये कितना आ जाएगा, π/2 3 प्लस 2 5/3, तो कितना आ गया ये 5π/6, 5π/6। π/6 कितना होता है 30 डिग्री, और 5 इंटू 30 कितना होता है 150 डिग्री, तो 150 डिग्री इसका आंसर है। अब एक बार बुक से आंसर मिला देते हैं, तो 5π/6 ही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, उस डाउट को नेक्स्ट क्लास में कवर किया जाएगा। तो ऐसे ऐसे इनके एंगल निकालने हैं और क्वेश्चंस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये है आपका, जब यूनिवर्सिटी 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, r की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n sec n थीटा प्लस अल्फा। ये जम्मू यूनिवर्सिटी 2019 में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ। तो ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है, अब देखो r कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, तो मैंने बोला था लॉग लगा देना, तो आप लॉग लगा सकते, दोनों तरफ लॉग लगा लो। तो जब मैंने लॉग लगा दिया तो ये बन गया लॉग r की पावर n, इधर क्या आ गया लॉग a की पावर n इंटू सेक n थीटा प्लस अल्फा। ये आ गया n लॉग r, और इधर m इंटू n क्या बन जाएगा, लॉग m प्लस लॉग n, ऐसे। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब क्या करो, अब इसको डिफरेंशिएट करो,
तो जब आपने डिफरेंशिएट किया, लिख देना लाइन को, तो जब आपने डिफरेंशिएट किया तो n बाहर आ गया, लॉग की कितनी होगी 1/r dr/d थीटा। इधर लॉग an ये तो कांस्टेंट है, ये 0 बन गया, और वो sec आया नीचे, तो 1/sec एंड थीटा प्लस अल्फा आया ऐसे। अब sec x कितनी होती है, sec x tan x, तो ये sec x, ठीक है, साथ में क्या tan x, और फिर एंगल की डिफरेंशिएशन, जब आप एंगल की करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, n आ जाएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हो तो n आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला n, ये तो 0 है, और ये वाला n क्या हो गया, कैंसिल। एक बार मैं देख लेता हूँ स्क्रीन पे आपको क्लियर दिख रहा भी है नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक है, तो दोनों n क्या हो गए, कैंसिल हो गए। फिर उसके बाद ये sec n और ये sec भी कैंसिल, तो आपके पास बन गया 1/r dr/d थीटा इज इक्वल टू tan n थीटा प्लस अल्फा। अब आपने इसको रेसिप्रोकल करने की कोशिश की, तो ये बन गया r d थीटा बाय dr, और tan भी रेसिप्रोकल हो गया तो बन गया cot n थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अब ये जो r d थीटा बाई डी आर है, तो स्टूडेंट्स ये जो r d थीटा बाई डी आर है ये होता है tan फाई, और इधर क्या है cot n थीटा प्लस अल्फा। अब इस साइड लेफ्ट साइड आपके पास tan है और राइट साइड आपके पास cot है, आपने tan बनाना है, तो tan बनाने के लिए 90 के अंदर यहाँ तो प्लस करना पड़ेगा, यहाँ तो n थीटा प्लस अल्फा क्या करना पड़ेगा, माइनस। अगर आप प्लस करते हो तो सेकंड क्वाड्रेंट जाते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो इसलिए आपको माइनस करना पड़ेगा। अब tan और tan क्या हो गया, कैंसिल, तो आपके पास जो फाई आ रहा है वो कितना आ रहा है, π/2 माइनस n थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये समझ आए होंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में थ्योरम पढ़ी थी उसके बेस्ड के ऊपर। अभी इसके बाद हम इंटरसेक्शन पढ़ेंगे एंगल्स की, और उसके बाद हम ग्राफ करेंगे, और साथ साथ मैं आपको पार्शियल डेरिवेटिव या कोई और टॉपिक भी शुरू करने वाला हूँ। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ रहा है। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो आपके और भी दोस्त हैं, आपके और भी फ्रेंड्स हैं पूरे जम्मू यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, कहीं भी जो मैथ पढ़ना चाह रहे हैं सेमेस्टर फर्स्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो वो हमारे चैनल की हेल्प से मैथ पढ़ सकें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।